دوستو वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों आज का जो मौजू है वो ये है कि हम अपने सॉफ्ट फूड का ख़र्चा किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो आप जिस तरह जानते हैं कि महंगाई का दौर चल रहा है और हर आदमी ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से उसके अखराजात कम से कम हो जाएं और उसको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो भी लव बर्ड्स को ब्रीड करा रहे हैं लोग, या फिन जावा, बजरी, कॉकटेल या किसी भी बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बर्ड्स के रेट तो कम हैं ही हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड और दीगर जो फूड्स हैं उनका ख़र्चा बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सॉफ्ट फूड के ख़र्चे को रिड्यूस करने के बारे में मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैंने पिछले साल ख़ुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाया, तजर्बा किया और चेक किया कि क्या ये तरीका ठीक है। तो जब मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पूरी उम्मीद हो गया कि ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दूं। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड में हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की भीगी हुई दालें, गंदम, लोबिया वग़ैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अखराजात दिन ब दिन बढ़ ही जाते हैं। तो पिछले साल मैंने ये सोचा कि इस ख़र्चे को कम करने के लिए कोई और तरकीब इस्तेमाल की जाए, तो मैंने सोचा भुट्टे को इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब भुट्टे को इस्तेमाल किया तो फिर भी ख़र्चा कम ना हुआ, क्योंकि भुट्टा पिछले साल भी 50 रुपये किलो था और अभी भी 50 रुपये किलो है। और 1 किलो अगर मैं भुट्टा ले आऊँ तो मेरे पास 10 पेयर थे और उनके ऊपर एक ही दिन में तकरीबन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। फिर मैंने सोचा चलो इससे भी ज़्यादा कोई सस्ती चीज़ लाता हूँ, तो फिर मैं ले आया गंदम का कटा हुआ दलिया, मकई का कटा हुआ दलिया। दोस्तों मकई का दलिया बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने बाज़ार से इकट्ठा मकई का दलिया ले आना है। मकई के दलिए को आपने पहले अच्छे से धोना है, तो इसके ऊपर जो उसके अंदर बुरादा वगैरह होगा वो उठ के ऊपर आ जाएगा पानी में। उस पानी को आपने ऊपर से छान लेना है और इसको 2-3 मरतबा अच्छे से धो लेना है, ताकि इसमें कोई मिट्टी, गर्द वगैरह फालतू चीज़ें हैं तो वो धुल के साफ़ हो जाएं। उसके बाद आपने इसको उबालना है। उबालने का तरीक़ाकार ये है कि जब दलिया बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, सही उबलना शुरू हो जाए, तो 3 से 4 मिनट इसको उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना। और फिर इसको गर्म पानी के अंदर ही रहने देना है। फ़ौरन से गर्म पानी इस दलिए से बाहर नहीं निकालना, बल्कि इसको इस गर्म पानी के अंदर इस दलिए को रहने दें और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी ये अपने अंदर चूस लेगा। उसके बाद आपने इस तमाम दलिए को किसी स्टैनर या किसी ऐसे बर्तन में डाल लेना है जिसके अंदर से पानी सारा निचड़ जाए और जो बाकी दलिया है वो आपके पास बच जाए। तो आपने यूँ करना है दोस्तों, चूँकि आप किलो या 2 किलो इकट्ठा दलिया बॉयल करेंगे और आपने देख लेना आपके पास बर्ड्स कितने हैं। अगर आपके पास 10 या 12 बर्ड हैं तो कम से कम भी आप एक जो बड़ा कटोरा होता है, बड़ा बाउल, वो आपने हाफ़ भर लेना है, ताकि आप इन तमाम बर्ड्स के अंदर इस दलिए को आसानी से तकसीम कर सकें। मेरे पास जिन बर्ड्स के पास 4 या 5 चिक्स होते थे, मैं उन्हें कम से कम 4 चम्मच दलिया देता था और वो रात को मैं देता हूँ। और मेरे रात को शेड की लाइट ऑन होती है तो रात को बर्ड्स खाते रहते हैं, तो सुबह जब मैं जाता था तो बिल्कुल एक ज़रा भी बचा हुआ नहीं होता था दलिया। तो इस दलिए में आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेथी इस्तेमाल करनी है। मेथी जो होती है वो बर्ड्स की निज़ाम हज़म के लिए भी बहुत अच्छी है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपने मेथी को इस्तेमाल कर लेना है दोस्तों, और दलिए को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने छोटे चिक्स को, जो जब तक वो 12-14 दिन के नहीं होते, कोई चीज़ भी नहीं देनी है। आप देखेंगे कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है। बाकी इस दलिए के ऊपर आप और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो मेरी अलग सी वीडियोज़ हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मूला जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की गई हैं, या 4 किस्म के आटे हैं, वो अलग से वीडियोस अपलोडेड भी और नए सिरे से मैं अपलोड करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है आप एक दफ़ा उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने जो ख़ास तौर पे रेड आइज़ बर्ड्स हैं उनको आपने शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ मकई का दलिया देना है। उनको आप मेथी भी ना दें, और जब वो 8 दिन के हो जाएँ तो उसके बाद आप मेथी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।